माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जेईई की मैथ्स क्लास में वेक्टर का डिस्कशन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। या यूँ कहें, द वेक्टर है क्या? द क्वांटिटी specified by magnitude and direction both by magnitude and direction both is called vector quantity. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। मीन्स representation of vector is representation of vector by directed line segment, by directed line segment, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए बी। तो ये यहाँ पर वेक्टर ए बी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी, और वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। ए कहलाएगा टेल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, और बी कहलाएगा हेड पॉइंट। बी कहलाएगा हेड पॉइंट या टिप पॉइंट, या इसको फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेक्टर के पास तीन चीज़ें होती हैं। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा होता है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है कि लाइन कंटेनिंग वेक्टर, यानी लाइन कंटेनिंग वेक्टर, ये है सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, ऊपर के जो हमने ऊपर वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट किया है, तो वो लाइन, जैसे ये लाइन जिसमें ए बी लाई कर रही है, ये लाइन इस वेक्टर ए बी की सपोर्ट कहलाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी is denoted by mod AB। अब मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम वेक्टर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसमें पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर is a vector having zero magnitude. Having zero magnitude। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें
तो इसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होती है, मीन्स इसकी डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं जैसी सिचुएशन हो। अगर किसी प्रॉब्लम में हमको जीरो वेक्टर का यूज करना है और हमें इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चाहिए, तो हम इसकी डायरेक्शन को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यूज ले सकते हैं। यानी जीरो वेक्टर की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। नाम से ही मालूम है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड is called unit vector. वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। यहीं पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास है कि अगर हमको यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, तो इसके लिए हमें वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर मान लीजिए हमको एक वेक्टर ए के अलोंग वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो, यानी हमको चाहिए वेक्टर अलोंग वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा, तो इसके लिए हमें इसी वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज लैम्डा इनटू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर along वेक्टर I प्लस j प्लस k। तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो ये जो हमें वेक्टर दिया है, मान लेते हैं इसका नाम, इसको हम लेते हैं वेक्टर ए नाम देते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास है ए प्लस आई प्लस जे प्लस के। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज रूट 3। Therefore, unit vector along vector given vector A equal to vector A divided by mod of vector A, that is vector A I plus j plus k divided by its magnitude root 3
that is equal to 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k। अगर हम यहाँ पर ये पूछें कि फाइंड वेक्टर along vector A having magnitude 7, having magnitude 7, तो हमको ये जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला है इसी को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज़ वो होगा 7 इंटू यूनिट वेक्टर along वेक्टर A, दैट इज़ 7 इंटू जो वेक्टर निकाला है 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k, दैट इज़ 7 अपॉन रूट 3i प्लस 7 अपॉन रूट 3j प्लस 7 अपॉन रूट 3k। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनकी डायरेक्शन सेम होगी और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेक्टर्स आर said to be equal if their magnitude and direction are same and they represent same physical quantity। जैसे अगर एक वेक्टर है, दो वेक्टर हैं जो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फोर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड 5 लेंथ का है और डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है। जैसे यहाँ ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर है, इन वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन सेम है और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। फिर बात आती है कोलिनियर वेक्टर्स। इनको पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो जिन वेक्टर की सपोर्ट सेम और पैरेलल होती है, वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जैसे यहाँ पर ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, ये सभी वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो या तो सेम है या पैरेलल है। कोलिनियर वेक्टर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट लाइक वेक्टर्स और सेकंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन, वो कोलिनियर वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो लाइक वेक्टर क्या हैं? लाइक वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग
same direction, having same direction. Unlike vectors are those which have opposite direction. यानी unlike vectors are those collinear vectors having opposite direction. जैसे यहाँ पर ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर लाइक वैक्टर्स हैं, जबकि ए बी वैक्टर और पी क्यू वैक्टर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अनलाइक वैक्टर्स होते हैं. सिंबॉलिकली नोट, सिंबॉलिकली अगर ए एंड बी कोलिनियर हैं, ए एंड बी वैक्टर आर कोलिनियर, then vector A can be represented as vector A equal to lambda times vector B. या इसका कन्वर्स भी सही है. अगर A वेक्टर B वेक्टर का लैम्डा टाइम्स, लैम्डा मीन्स यानी A वेक्टर B वेक्टर का मल्टीपल है, जैसे A इक्वल टू 2B या A इक्वल टू 3B या A इक्वल टू हाफ B, तो ये कोलिनियर वेक्टर होंगे. तो अगर ए और बी कोलिनियर वेक्टर हैं, देन ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा टाइम्स बी. ऑल्सो इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए इज लैम्डा टाइम्स बी, देन ए एंड बी विल बी कोलिनियर. अगर लैम्डा पॉजिटिव है, जैसे ए इक्वल टू 2 टाइम्स बी है, यहाँ इसका जो बी का कोफिशिएंट है 2, पॉजिटिव 2 है, तो वेक्टर्स लाइक वेक्टर होंगे, यानी इनकी डायरेक्शन सेम होगी. अगर लैम्डा नेगेटिव है, तो जैसे ए इक्वल टू -2 टाइम्स बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल है, लेकिन माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है. तो अगर लैम्डा नेगेटिव है तो दे आर अनलाइक वेक्टर्स. नेक्स्ट नोट करें कि अगर इफ ए इज ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इज अ वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k, और ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, एंड a एंड b आर कोलिनियर, देन हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोलिनियर हैं तो वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b का यूज करें तो वी गेट a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k का लैम्डा टाइम्स. हम जानते हैं कि अगर ये जो ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड है के फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंट है, तो आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं. दैट इज a1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1, a2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2, a3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b3. यानी हम कह सकते हैं पहली इक्वेशन को a1 अपॉन b1 इक्वल टू लैम्डा, a1 a2 अपॉन b2 इज ऑल्सो लैम्डा, एंड a3 अपॉन b3 is also lambda. That is a1 upon b1 equal to a2 upon b2 equal to a3 upon b3. तो दो वेक्टर अगर ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड के फॉर्म में दिए गए हैं,
तो आई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू जे के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू के कोफिशिएंट का रेशियो। जैसे क्वेश्चन है, इफ वेक्टर्स ए इक्वल टू 2i प्लस एक्स प्लस 1 टाइम्स जे प्लस 7k एंड वेक्टर b इक्वल टू i प्लस j प्लस yk are parallel, then find values of x and y। तो यहाँ पर आप देखें कि i क्योंकि कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं, तो i के कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज 2/1 इक्वल टू j के कोफिशिएंट का रेशियो x प्लस 1/1 इक्वल टू k के कोफिशिएंट का रेशियो 7/y। फर्स्ट और लास्ट को ले लें तो हमें y मिलेगा, और फर्स्ट और सेकंड को ले लें तो x में इक्वेशन मिलेगी। तो दैट इज वी हैव x प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड 7/y इक्वल टू 2। दैट इज x इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड y इक्वल टू 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर्स 3i प्लस 6j माइनस 12k एंड 2i प्लस 4j माइनस 8k 2i प्लस 4j माइनस 8k आर कोलिनियर। तो इसके लिए हमको दो मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड्स अभी आपके लिए यूज किया है कि इनमें a1/80 आई के कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, दैट इज 3/6 3/2 आई के कोफिशिएंट का रेशियो। जे के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2 इक्वल टू 6/4, जिसको सिंप्लीफाई करें तो वो भी 3/2 आता है, एंड c1/c2 इक्वल टू -12 के कोफिशिएंट का रेशियो -12/-8 दैट इज 4 2 जा 8 4 3 जा, तो दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। therefore both vectors are कोलिनियर। तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। दूसरा जो लेम्डा का मेथड था कि पहला वेक्टर है 3i प्लस 6j माइनस 12k, अगर हम इस वेक्टर को लेम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 4j माइनस 8k फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो दिस वेक्टर इक्वल टू, यानी केवल i का कोफिशिएंट इक्वल करिए, अपने आप ही अगर बाकी j और k का कोफिशिएंट भी सेम हो जाता है दोनों वेक्टर्स में, तो वेक्टर कोलिनियर होंगे। जैसे पहला वेक्टर में i का कोफिशिएंट 3 है, जबकि दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए हमें i का कोफिशिएंट 2 चाहिए, तो पहले पूरी इक्वेशन को से 3 कॉमन ले लेते हैं, यानी i का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, -4k। अब यहाँ इसको सेकंड वेक्टर बनाने के लिए i का कोफिशिएंट 2 चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड भी करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। i का डबल 2i प्लस 2 2 जा 4j माइनस 8k। तो आपने देखा जो पहला वेक्टर
इक्वल टू 3/2 टाइम्स सेकेंड वेक्टर बन गया। देखिए सेकेंड वेक्टर था 2i प्लस 4j माइनस 8k, 2i प्लस 4j माइनस 8k। इसका मतलब है कि हमने पहले वेक्टर को 3/2 टाइम्स सेकेंड वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसलिए ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। यहाँ पर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 3/2 टाइम्स है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है। नेक्स्ट बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी जिनकी जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं या पैरेलल प्लेन पे लाई करते हैं। तो थ्री और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar if their supports are parallel to some plane. If their support are parallel to some plane. तो नोट करिएगा, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑल्सो कोप्लेनर, क्योंकि उनकी सपोर्ट किसी न किसी प्लेन के पैरेलल होती है। तो कोप्लेनर वर्ड जब यूज होता है तो वो तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए यूज होता है। और दूसरा बात है, अगर तीन वेक्टर इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, then anyone can be represented as linear combination of other two. Then A can be represented as some times B plus some other times C, यानी A B का कुछ मल्टीपल और C के कुछ मल्टीपल के सम के इक्वल है। तो ये बात जो हमने तीन वेक्टर्स बताए कोप्लेनर, अगर कई सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उसमें से किसी एक को बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर्स i माइनस j माइनस 2k, 2i प्लस 3j प्लस k एंड 7i प्लस 3j माइनस 4k आर कोप्लेनर। इस सब में i j के जहाँ भी लिखा जाता है कैप लगाया जाता है। i है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, k है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो क्वेश्चन ये है, हमें शो करना है, ये तीन वेक्टर दिए गए हैं। पहला है i माइनस जे माइनस 2k, सेकेंड है 2i प्लस 3j प्लस k एंड थर्ड 7i प्लस 3j माइनस 4k। इनको हमें कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे अगर i माइनस j माइनस 2k कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा टाइम्स फर्स्ट वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स थर्ड वेक्टर 7i प्लस 3j माइनस 4k।
दोनों साइड में आई के कोफिशेंट, जे के कोफिशेंट और के कोफिशेंट कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशन मिलेंगी लैम्डा और म्यू में। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है आई माइनस जे माइनस 2k, राइट हैंड साइड में आई के कोफिशेंट कलेक्ट कीजिए तो 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू, 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू टाइम्स आई। जे के दो टर्म है, 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू, तो 3 लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स जे। के कोफिशिएंट हैं 7 और -4, सॉरी लैम्डा -4 टाइम्स के। तो यानी हमने अभी तक यूज किया है कि पहले वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स तीसरे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होगा कि 1 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू और -1 इक्वल टू, यानी 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू इक्वल टू 1, 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू, जे का कोफिशिएंट -1 है, को के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए तो हमारे पास होगा लैम्डा -4, सॉरी लैम्डा के कोफिशिएंट है लैम्डा -4 म्यू, लैम्डा -4 म्यू, तो लैम्डा -4 म्यू इक्वल टू के का कोफिशिएंट है -2। तो 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर हमें कोई लैम्डा और म्यू ऐसा मिलता है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं है। तो इसके लिए हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन है लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -1/3 और थर्ड है लैम्डा -4 म्यू इक्वल टू -2। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी हैव 5 म्यू इक्वल टू 2 - 1/3, दैट इज 6 -1 5/3। तो म्यू मिल रहा है हमें 1/3। म्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख दें, सेकंड इक्वेशन रख दें, तो लैम्डा प्लस 1/3 इक्वल टू -1/3, दैट इज लैम्डा इक्वल टू -2/3। अब मेन बात यह है कि जो अगर ये लैम्डा और म्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा और म्यू रखें, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो ये है हमारे पास 2 लैम्डा मीन्स -4/3 प्लस 7 म्यू 7/3, दैट इज इक्वल टू 7 -4 3/3, दैट इज 1। तो इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिया था इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ lambda and mu obtained from equation 2 and 3 is also satisfied by equation 1. Therefore, given vectors are coplanar.
इसी तरीके से अगर हमसे ये कहा जाए कि 3 पॉइंट कोप्लेनर है, प्रूफ करना है 4 पॉइंट कोप्लेनर है, तो प्रूफ दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो अगर ये 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं, इसका मतलब है ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर अगर हम कोप्लेनर दिखा दें, जैसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 वैक्टर्स को कोप्लेनर दिखाया था, तो ऐसे ही अगर हम ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर को कोप्लेनर दिखा दें, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये वैक्टर कोप्लेनर हैं, इसका मतलब है लाइन ए बी, लाइन ए सी और लाइन ए डी जो है या तो सेम प्लेन पे लाई कर रही होंगी या पैरेलल प्लेन पे लाई कर रही होंगी, क्योंकि तीनों का एक पॉइंट ए, तीनों लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट ए कॉमन है, इसलिए पैरेलल प्लेन पे तो लाई नहीं कर रही हैं, इसलिए ये सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। नेक्स्ट बात आती है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, मान लेते पॉइंट का नाम लेते हैं पी। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है, ऐसे ही वेक्टर अलजेब्रा में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर, प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम प्लेन पे कोई पॉइंट को, किसी पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस प्लेन पे, हमारे पेपर प्लेन पे एक पॉइंट पी है, तो पेपर प्लेन पे कोई पॉइंट ओ ले लिया हमने और इसको ओरिजिन ट्रीट कर लिया। तो इफ ओ इज ओरिजिन देन ओ पी वैक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड ends at P, तो ओ पी वैक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। तो मान लीजिए हमारे पास प्लेन पे दो पॉइंट हैं A और B। A का O ओरिजिन है, तो OA का पोजीशन वेक्टर होगा, OB B का पोजीशन वेक्टर होगा। अगर हमें AB वेक्टर निकालना है, तो AB वेक्टर A से B की ओर, तो AB वेक्टर इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, यानी A से B की ओर पहुँचे या A से O वाया OB पहुँचे। AO वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ OA वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। OA वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो हम कह सकते हैं कि AB वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट A। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर प्लेन में दो पॉइंट A और B हैं और उस AB लाइन सेगमेंट में इंटरनली कोई पॉइंट P है, हमें A का पोजीशन वेक्टर A
और बी का पोजीशन वेक्टर बी मालूम है, तो हम और पी ए बी को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट इज पी ए दिया है पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू m/n। तो हम p का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p इक्वल टू m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ b प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ a अपॉन m प्लस n। तो m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ b प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ a अपॉन m प्लस n, दैट इज mb प्लस na अपॉन m प्लस n। यानी रेशियो आपके पास क्या था, m/n था। m की तरफ m पार्ट की ओर पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर a है, n पार्ट की ओर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b है। तो m टू b n टू a अपॉन m प्लस n, यानी mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अगर P पॉइंट ए बी के प्रोड्यूस्ड पार्ट पे है और सच दैट P टू A अपॉन P टू B m/n है, तो हम कहते हैं कि P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, ए बी के बाहर है, ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। और उस केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ P होगा, बस जो इंटरनल डिवीज़न का जो फॉर्मूला है वहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस रख दीजिए, mb प्लस na mb माइनस na अपॉन m माइनस n। पोजीशन वेक्टर अब बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट a b c are three vectors of which every pair is non-collinear, is non-collinear if the vectors a plus b and b plus c are collinear with vectors c and a respectively, then find vector a plus b plus c। तो दिया क्या है, लेट ए बी सी तीन वेक्टर हैं, उसमें से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी नॉन कोलिनियर हैं, तो मतलब ए को ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी के फॉर्म में नहीं हो सकता है, या यूं कहें कि ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी इज ओनली पॉसिबल व्हेन लेमडा इक्वल टू 0। नहीं मतलब ए इज लेमडा टाइम्स बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। अब हमको दिया क्या गया है, ए प्लस बी
और यह जो बात कहना चाह रहे थे कि ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस तरीके से होगा कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि ए का मल्टीपल बी के मल्टीपल के इक्वल हो और ये नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब लैम्डा भी ज़ीरो होगा और म्यू भी ज़ीरो होगा। तो हमको दिया गया है ए प्लस बी इज कोलिनियर विद सी, ए प्लस बी सी के कोलिनियर है, तो वेक्टर ए प्लस बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी। एक इक्वेशन ये दी। दूसरा, बी प्लस सी इज कोलिनियर विद ए, तो बी प्लस सी इज कोलिनियर विद ए, दैट इज म्यू टाइम्स ए। ये सेकंड इक्वेशन दी है। हम यूज करना चाहते हैं कि इन ए बी या बी सी या सी ए इनमें से इनमें से कोई भी दो आपस में कोलिनियर नहीं है, तो इन दो इक्वेशन से एक रिलेशन चाहेंगे जिसमें केवल दो वेक्टर्स हों, चाहे ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे सी हो। तो हम यहाँ बी को ईजिली एलिमिनेट कर लेते हैं इक्वेशन सबट्रैक्ट करके, तो वी हैव ए माइनस सी इक्वल टू लैम्डा सी माइनस म्यू ए वेक्टर लेफ्ट में लाइए, दैट इज 1 प्लस म्यू टाइम्स ए। सी वेक्टर राइट में लाएं तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स सी। क्योंकि ए और सी कोलिनियर नहीं है, सिंस ए एंड सी आर नॉट कोलिनियर, तो दैट देयरफॉर म्यू प्लस 1 equal to, this relation is possible only when mu plus 1 equal to 0 and lambda plus 1 equal to 0, that is lambda equal to minus 1 and mu equal to minus 1। अब इक्वेशन 1 में हम लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू लैम्डा सी, इस पे हम लैम्डा की जगह पे -1 रख दें, वी गेट a प्लस बी इक्वल टू -1 टाइम्स सी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये इसकी वैल्यू 0 आ गई। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स वेक्टर के हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड medians of triangle are concurrent, medians of triangle are concurrent and the point of concurrency, the point of concurrency divides each median in the ratio 2:1। यानी हमको प्रूफ करना है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड कहते हैं, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो 2:1। ये ट्राइंगल हमारे पास है ABC। हमें प्रूफ करना है इसके ए से जाने वाला जो मीडियन है, अगर DBC का मिड पॉइंट है तो ए से आने वाला मीडियन AD होगा, तो AD मीडियन, इसी तरीके से B से जाने वाला जो मीडियन है
और सी से जाने वाला जो मीडियन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर तीन लाइंस की हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स उनके निकालें और अगर तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर सेम हो, इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है। कहने का मतलब है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कहते थे एक पॉइंट ए के तीन पॉइंट ए बी सी हैं, एक और ए का कोऑर्डिनेट भी 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट भी 1,2 है, सी का कोऑर्डिनेट भी 1,2 है। तो इसका मतलब है कि ए बी सी डिफरेंट पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं, पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 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 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बी सी। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। अब हम ए बी का ए डी मीडियन का एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो जो जी पॉइंट है ए बी का, जो ए डी का, जो उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, वो उसके पोजीशन वेक्टर तभी निकल पाएंगे जब हमें, क्योंकि ए के मालूम ही है, डी के मालूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इक्वल टू डी, क्योंकि मिड पॉइंट है बी और सी का, तो मिड पॉइंट फॉर्म से इसका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी अपॉन 2, दैट इज बी प्लस सी अपॉन 2। अब निकालते हैं पॉइंट दैट डिवाइड्स ए डी मीडियन इन द रेशियो 2:1, यानी ए डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए डी को, वो पॉइंट निकालना चाहते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ए है और डी का पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी अपॉन 2 है। तो सेक्शन फॉर्मूले से वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, उसका पोजीशन वेक्टर होगा 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, 2 इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए अपॉन सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 1, दैट इज 2 कैंसिल, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तो हमने निकाला ए डी का एक पर्टिकुलर पॉइंट निकाला, ए डी मीडियन का, जो उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। इसी तरीके से हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स मीडियन, मान लीजिए मीडियन थ्रू बी इन द रेशियो 2:1, यानी दूसरी मीडियन का भी 2:1 का पॉइंट निकालें। तो सिमिलरली इस तरीके से काम करेंगे तो वो भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स मीडियन थ्रू सी इन द रेशियो 2:1, वो भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। यानी ए बी का 2:1 वाला पॉइंट, बी सी का एक ए से जाने वाले मीडियन का 2:1 वाला पॉइंट, बी से जाने वाला मीडियन का भी 2:1 वाला पॉइंट, और सी से जाने वाले मीडियन का भी 2:1 वाला पॉइंट क्या है,
उनके पोजीशन वेक्टर सेम है तो इसका मतलब पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों मीडियन का एक पर्टिकुलर पॉइंट सेम है। देयरफॉर मीडियंस आर कॉन्करेंट, देयरफॉर मीडियंस आर कॉन्करेंट। और वो पॉइंट है क्या, वो मीडियंस को 2:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी divides medians in the ratio 2:1। नेक्स्ट है diagonals of a parallelogram bisects। diagonals of a parallelogram bisect each other। ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूफ करना है कि अगर इनके डायगोनल P पॉइंट पे कट करते हैं तो P BD को भी डिवाइड कर रहा है, का मिड पॉइंट है, और P AC का भी मिड पॉइंट है। या कन्वर्सली ये प्रूफ कर दें कि पहले डायगोनल AC का मिड पॉइंट और दूसरे डायगोनल BD का मिड पॉइंट सेम है, तो ये जो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, इसका मतलब है कि दोनों का मिड पॉइंट सेम होने का मतलब है कि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है। ए का पोजीशन वेक्टर A, बी का पोजीशन वेक्टर B, सी का पोजीशन वेक्टर C और D का पोजीशन वेक्टर D ले लेते हैं। क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, इसका क्या यूज कर सकते हैं कि क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं और AD और BC की लेंथ इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि AD वेक्टर इक्वल टू BC वेक्टर। क्योंकि दो वेक्टर तभी इक्वल कहलाते हैं जब उनके लेंथ या मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आए, AD मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, BC पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इस चीज़ का जिस तरीके से भी यूज बन पड़ेगा हम करेंगे। क्योंकि हमको निकालना है, पहले ये रिलेशन 1 है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C अपॉन 2। मिड पॉइंट ऑफ सेकंड डायगोनल BD इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ D अपॉन 2। जो रिलेशन हमको दिया है जरा उसको रिशफल करें, यानी A और C एक और B और D एक और लाएं। A और C यानी इस A को राइट में लाएं और B को लेफ्ट में लाएं। तो ये जो रिलेशन है वो कह रहा है कि D माइनस B, D माइनस लाए ना, राइट में C लाए तो माइनस से उधर जाएगा
प्लस ए, माइनस बी लेफ्ट में जाएगा प्लस बी, तो ये रिलेशन कह रहा है कि ए प्लस सी और बी प्लस डी इक्वल है, तो बी प्लस डी की जगह पे हम ए प्लस सी लिख दें यूजिंग इक्वेशन 1। तो आपने देखा मिड पॉइंट ऑफ ए सी भी वही है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी ए प्लस सी अपॉन 2 है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू midpoint of BD, therefore it implies diagonals bisects each other. Bisect each other. एक नई चीज़ यहाँ पर है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान कर लेते, इस वर्किंग को। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। अब आगे जब भी हमें पैरेललोग्राम दिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने ABCD पैरेललोग्राम लिया, ABCD के पोजीशन वेक्टर माने और इस बात का कंक्लूजन निकाला कि ये पैरेललोग्राम है, तो उसका जो कंक्लूजन निकाला A प्लस सी इक्वल टू B प्लस डी। तो उसकी जगह पे देखिए हम एक काम और कर सकते हैं कि ABCD अगर पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं वेक्टर एडिशन से कि AD वेक्टर और AB वेक्टर का सम AC वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि दो वेक्टर का सम निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ कहता है दोनों वेक्टर से को यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाइए। उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो AD वेक्टर और BC वेक्टर के कॉमन पॉइंट से जा रहा है वो इन दोनों वेक्टर का सम होगा, यानी AB प्लस AD इक्वल टू AC। इसकी हेल्प लेते हैं और A को ओरिजिन ले लेते हैं। B का पोजीशन वेक्टर अगर हम AB वेक्टर को अगर हम B कहते हैं, AD वेक्टर को अगर हम D कहते हैं, यानी हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ B लिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D हम लोगों ने D लिया है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालें, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C इक्वल टू होगा AC वेक्टर, और AC होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C, जो पोजीशन वेक्टर और AC वेक्टर। और AC वेक्टर है क्या? AC वेक्टर है B प्लस डी, B प्लस डी। कहने का मतलब है कि अगर हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, तो हम इनमें से किसी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लें। एक ओरिजिन ले लिया, B का पोजीशन वेक्टर अगर हमने मान लिया X, C का पोजीशन वेक्टर अगर हमने Y मान लिया, D का पोजीशन वेक्टर, तो C का पोजीशन वेक्टर आप X प्लस Y ले लीजिए। तो अब हमें ध्यान, क्योंकि इसलिए ले लीजिए क्योंकि पैरेललोग्राम में भी हमने प्रूफ किया है, तो अब हमें पूरे क्वेश्चन में इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैरेललोग्राम था, क्योंकि पैरेललोग्राम का निचोड़ तो हम निकाल ही चुके हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं कि अगर एक पॉइंट को ओरिजिन ले लें, बाकी दो से कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को हम के पोजीशन वेक्टर X और Y ले लिए हैं, तो थर्ड पॉइंट का पैरेललोग्राम होने की वजह से पोजीशन वेक्टर X प्लस वाई होगा। अगर ये कर लेते तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, हमने AC का मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होते X प्लस वाई, मिड पॉइंट ऑफ AC होता पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन ऑफ C अपॉन 2, दैट इज X प्लस वाई अपॉन 2, और BD का मिड पॉइंट होता मिड पॉइंट ऑफ BD, वो होता पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस D अपॉन 2, तो वो भी होता X प्लस वाई अपॉन 2, और कह देते कि इसलिए दोनों के मिड पॉइंट सेम है, दैट इज़ ये दोनों वेक्टर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने आज वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जो बेस्ड इनिशियल जानकारी थी हम लोगों ने ली है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।